हेलो, जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का लेक्चर नंबर मेरा 35 बीम पे पार्ट 6। आज मैं डिस्कस करूंगा कि यूडीएल लोड पे सपोर्ट रिएक्शन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कि एक ये हमारी बीम थी जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस किया था। इस पे हमें सपोर्ट रिएक्शन आर ए आर बी की वैल्यू निकालनी है। सो ये बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक यूडीएल लग गया है। अब यूडीएल लग गया है तो मेरे भाई, मेरे डियर फ्रेंड्स, आप लोग बस इतना आइडिया होना चाहिए। जब मैंने यूडीएल का कंसेप्ट बताया, आपको दो चीजें रखना है। इस यूडीएल को या तो पॉइंट लोड बनाने के लिए आपको क्या होता है कंसेप्ट कि इसके जितने भी ये फैला है उसको मल्टीप्लाई कर दे उसके लेंथ से, और सेकंड चीज इसके ये गिरता कहां पे है, ये लेंथ के आधे पे गिरता है। सो इस कंसेप्ट को हम लगते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें रिएक्शन फाइंड करते वक्त पहले क्या है कि बीम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। सो मुझे तीन चीजें यहां पे आपको फॉलो करनी है। पहली चीज यहां फॉलो करनी है, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। Summation of all vertical forces is equal to 0 and the summation of all horizontal forces is equal to 0। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मैं फॉलो करता हूं और इस पे हम बेस पे न्यूमेरिकल को हिट करेंगे। सो यहां पे मूवमेंट के लिए वही कहानी है, किस अबाउट आपको मूवमेंट लेना। मान लीजिए मैंने इस अबाउट मूवमेंट लिया, इसके अबाउट। सो मैं यहीं से चलूंगा, आपकी इस बी से चलूंगा, तो मुझे यह ध्यान रखना है कि मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और दूसरी चीज हमें यह भी ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। सो सपोज जब मैं मूवमेंट अबाउट ए लूं, तो मूवमेंट अबाउट ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट इज अबाउट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलिए, मैं जब इसके अबाउट लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, आरबी मिलता है। आरबी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं। सो दैट्स व्हाई माइनस आरबी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितनी है, यहां से इसकी डिस्टेंस की वैल्यू है 6। बिल्कुल सही। क्या इसके बाद डी से बी तक कोई लोड है, नहीं है। अब हमें डी पे कोई लोड मिलेगा तो यहां पे मूवमेंट आएगा। यहां मूवमेंट कैसे आएगा, ये मूवमेंट आपका आएगा क्लॉकवाइज। सो वर्ड क्लॉकवाइज कितना आएगा, क्लॉकवाइज मतलब प्लस। लोड की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1.5, 1.5, 3.4, 4.5, ये 4.5 है। अब क्या डी से ई तक कोई लोड है, नहीं है, लेकिन ई से लेकर सी तक कोई लोड है। अब ई से सी तक कोई लोड है तो ये कौन सा लोड है, यूडीएल लोड है। तुरंत सवाल लगाते वक्त या तो आप दूसरा डायग्राम बना लीजिए कि आप इसको एक पॉइंट लोड में बदल दीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप इसको पॉइंट लोड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, तो आपको ये मालूम है ये लोड जो है आएगा तो नीचे ही एक्ट होगा, तो मतलब इसी तरीके घूमेगा। अच्छा, इस लोड को पहले बदलने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड बदलने के लिए, क्योंकि क्लॉकवाइज देगा, तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे बदलते हैं, कोई बता सकता है, एनीवन? अच्छा ओके, तो यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलने के लिए क्या है कि आपका लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जितने में वो लेंथ फैला हुआ है। लोड इंटेंसिटी इसकी कितनी है, 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर, और कितने में ये फैला हुआ है, 1.5 पे फैला हुआ है। तो 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर इंटू 1.5 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्व अप आपने किया। सो 3 किलो न्यूटन मीटर का ये लोड आपका आ गया। सो 3 किलो न्यूटन का ये लोड आपने कन्वर्ट किया। अब ये लोड कहां पे गिर रहा होगा आपको, ये लोड आपका गिर रहा होगा। आपको ये भी बताया था ये लोड कहां एक्ट करता है, ये लोड एक्ट करता है जितने में यूडीएल फैला है। कितने में यूडीएल फैला है, 1.5। ये लोड कहां गिरेगा, जितने उसके आधे पे। तो कितने पे यूडीएल फैला हुआ है, इतने पे। यूडीएल कितने पे स्प्रेड है, 1 पॉइंट, तो इसके आधे पे। तो देखिए, तो इसका मूवमेंट कैसे लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। लोड कितना है, लोड अभी बनाना पड़ा, कैसे बनाना पड़ा, 2 इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 1.5। वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, ये बन गया लोड। ये क्या बन गया, लोड। देखिए मैं नीचे लिख भी दे रहा हूं, तो ये बन गया यूडीएल का लोड। लेकिन मूवमेंट होता क्या, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है मेरे भैया,
इसकी डिस्टेंस कहां से कहां तक लेनी है, यहां से यहां तक ए तक लेनी है, तो 1.5 के आधे पे ये लोड गिरेगा। तो ये तो अभी यहां तक की बात हुई, लेकिन आना यहां तक है, तो कितनी डिस्टेंस अभी कम पड़ रही है, 1.5। कोई दिक्कत किसी को, एक बार बताए, इसको लेने में किसी को दिक्कत हुआ? तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस जहां के अबाउट हमें क्या लेनी है, ए से जिसके अबाउट हमें मूवमेंट लेना है। कोई दिक्कत? देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये मैं मूवमेंट निकाल रहा हूं, तो इसका मूवमेंट कैसे हुआ, पहले इसको लोड में कन्वर्ट किया, तो लोड कितना कितना इंटेंसिटी और कितने में फैला है, तो 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1 ये लोड बना दिया। ये गिरेगा कहां पे, ये गिरेगा आधे पे, तो 1.5/2, 1.5/2 आधे पे गिरा, लेकिन आधे की तो डिस्टेंस यही 0.5 होगी ना, यहां से यहां तक ही तो 0.5 होगी, सॉरी 0.75 होगी, लेकिन हमें ए तक आना है, तो कितना कम पड़ा, 1.5, तो 1.5 और प्लस कर देंगे इस लोड में, तो इसका पूरा मूवमेंट आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आप देखिए, अब कोई लोड बच रहा है, हाँ ये लोड बच रहा है, तो ये लोड भी अभी आएगा, तो ये लोड तो पॉइंट लोड है, तो आसान है, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज देगा, तो 4 इंटू कितनी डिस्टेंस है, 1.5, ए का तो उसी अबाउट क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम आरबी यहां से निकाल लेंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, आरबी कितनी आएगी हमें वैल्यू बताइएगा। अब हम क्या करते हैं, मूवमेंट तुम्हारा हो गया, अब हम वर्टिकल फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। वर्टिकल फोर्स क्या होगा, वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो आरबी आप यहां से कैलकुलेटर से आप लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आरबी की वैल्यू, आरबी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम वर्टिकल फोर्स की वैल्यू देखते हैं, तो ऊपर जा रहा है, कौन कौन ऊपर जा रहा है, आर ए ऊपर जा रहा है, प्लस आपका आरबी ऊपर जा रहा है, नीचे क्या आ रहा है, कोई बता सकते हैं, नीचे नीचे आपका एक -4 आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड, -4 आ रहा है, और क्या आ रहा है, ये क्या है, यूडीएल भी तो नीचे ही आएगा, लेकिन कितना, यूडीएल को पहले लोड में कन्वर्ट, तो आप कन्वर्ट कर चुके हैं, कितना कन्वर्ट किया आपने, कि 2 की इंटेंसिटी कितने से मल्टीप्लाई कर दे, जितने में वो फैला है 1.5, इतना ये नीचे आ रहा है। क्या यहां पे आधा करेंगे, अरे हम मूवमेंट जब लगा ही नहीं रहे तो काहे आधा करेंगे, हम तो लोड की बात कर रहे हैं, सिर्फ कितना लोड नीचे गिर रहा है, तो ये सिर्फ इतना ही का, तो 3 का गिरेगा आधे से, और क्या गिर रहा है, 1.5, तो 1.5 किलो न्यूटन, और नहीं, और कुछ है नहीं है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 1.5, तो हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 7 1 8 8.5। आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, आरबी वैल्यू आपकी यहां से निकल आई है, आप क्या करेंगे, आरबी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो आर ए की वैल्यू यहां दे देंगे, सो दैट्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो दैट्स व्हाई दिस इज द न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन दैट पर्टिकुलर वे। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल पे ऊपर यूवीएल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। यूवीएल के ऊपर जब हम बात करेंगे, सो दिस इज द यूवीएल। अब यहां पे हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, तो यहां पे सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, हर केस का एक एक चीज आपको मैंने दिया है, यहां पे आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है। तो आर ए आरबी की वैल्यू, आपने लोड पहचान लिया, ये यूवीएल है, तो यूवीएल को लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसको, ये नहीं बड़ी, बिल्कुल वेरी गुड। या तो आप दो कंसेप्ट से इसको करिए, इसको दो कंसेप्ट से आप करने के लिए क्या करेंगे, आप या तो पहले इसको, ये देखिए ऐसे एक लाइन, डॉटेड लाइन खींचिए जरा, ये डॉटेड लाइन खींचिए, तो ये देखिए आधा लोड तो बिल्कुल देखा जाए यूवीएल बन गया, यूडीएल, ये देखा जाए यूडीएल बन गया, ये क्या बन गया, यूडीएल, और आधा लोड क्या बन गया, यूवीएल। नहीं क्लियर हुआ तो उसको बच्चों को लगा नहीं ये कैसे होगा, देखो, अरे भाई इस बीम के ऊपर वाला मैं क्या करता हूं, इरेज कर दो, तो ये सबकी इंटेंसिटी, सबकी लाइन बराबर है, और मैंने आपको बताया था यूवीएल को या तो ऐसे डिनोट कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं तभी यूवीएल होता है, यूडीएल होता है, और कभी कभी एक ही समान के एरो खींच दिए जाते हैं, तो मान लो यहां से हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं, बिल्कुल इसके यहां तक, एक से एक, यहां से बिल्कुल एक सीधी लाइन के, तो ये यूडीएल हो गया, ऊपर वाला यूवीएल हो गया, एक तो केस ये है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर, ये तो आप यूवीएल से बताइए, तो यूवीएल से भी बच जाएगा, हमें इसको लोड में पहले कन्वर्ट करना है, तो पहले हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन लगानी, क्या लगाना है, तब ma इज इक्वल टू 0 और हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड द मोमेंट इज इक्वल टू 0। चलिए यहां पे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें अपनी कहानी पढ़नी है, तो अभी हमें मूवमेंट लेना है। अब मूवमेंट यहां से लेते हैं, तो पहले तो अभी हमें यूवीएल की कहानी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूवीएल को लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई एनीबॉडी, यूवीएल को लोड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, हाफ ट्रायंगल एरिया, हाफ इंटू कितने में फैला हुआ है, 4.5 में फैला हुआ है, 4.5 में फैला हुआ है, इंटू
और बताइए इसका क्या होगा,